राम सीताराम हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम बोलो गणेश भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम महादेव। गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेशु स्वरपाद पंकजम स्वरपाद पंकजम। वासुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनमो देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने प्रारंभ करने से पहले महाभारत के कुछ अंशों का व्याख्यान किया, क्योंकि श्रीमद् भागवत का प्राकट्य ही महाभारत के पांडवों के कुल दीपक महाराजा परीक्षित के सुनने से और परमहंस सुखदेव जी के जो है वक्तव्य करने से प्राकट हुआ। इसीलिए महाराजा परीक्षित के प्राकट को अच्छी तरह समझने के लिए हम सबके सामने और भगवान श्री कृष्ण की लीला समझने के लिए ये महाभारत के जो अंश हैं इनको वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में भी रख दिया। तो हम सब ने कल सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की मायावी लीला के कारण महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध में कौरवों का पराजय हुआ और पांडवों की विजय हुई। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म सिंहासन पर हस्तिनापुर में बैठा के राज तिलक हो गया और पांडवों का राज्य सुव्यवस्थित संचालन करने के बाद उनसे आज्ञा प्राप्त की। वो आज्ञा प्राप्त करके वो उसके बाद अपने निज धाम द्वारका के लिए प्रस्थान किए। यहाँ हस्तिनापुर शोकाकुल है, क्योंकि भगवान का साक्षात सबको दर्शन हो रहा था, लेकिन ये भगवान की लीला है और इसी लीला को पूर्ण करने के लिए भगवान जब द्वारकापुरी में पहुंचे हैं तो भगवान का वहाँ राजोचित स्वागत हुआ। राजोचित
क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े महाभारत को पांडवों को जिता के अर्थात धर्म की ध्वजा फहरा के आए हैं, इसलिए उनका बहुत ही, जिस प्रकार से एक राजा एक महायुद्ध को जीत के आता है फिर उसका स्वागत होता है, भले भगवान श्री कृष्ण के नाम से युद्ध नहीं हुआ लेकिन लीला तो पूरी भगवान श्री कृष्ण की ही थी। राजोचित स्वागत हुआ, स्वागत सत्कार होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका में द्वारका वासियों को आनंद प्रदान करने लगे और यहाँ हस्तिनापुर वासी मैं पांडव के भगवान श्री कृष्ण की आराध्य मूर्ति को हृदय में बिठालकर यहाँ वो भी अपना राज संचालन धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार प्रारंभ कर दिया। बाद में महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उसमें दोबारा फिर भगवान श्री कृष्ण को बुलाया गया और बुलाने के बाद में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि सबसे बड़ा देव कौन है? इस अश्वमेध यज्ञ में किसका पूजन किया जाए? यज्ञ पूजन के रूप में यज्ञ के देवता कौन है? तो यहां भगवान श्री कृष्ण को ही सबने सर्व पूज्य मानते हुए और बोले यही सब देवों के देव महादेव हैं और यही परमपिता परमेश्वर हैं और यही, क्योंकि पांडवों का जो उद्धार करने वाला हो, हम और आपका भी जो उद्धार करने वाला हो, जो विपत्ति में काम आया हो, वो ही मेरा सबसे बड़ा देवता। पांडवों ने जो है सर्व पूज मांगते, अग्र पूजा किसकी की? भगवान श्री कृष्ण की। विस्तार से कथा में नहीं जाना है, केवल अग्र पूजा करते समय ही जो है वहां पर एक विवाद खड़ा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण कैसे अग्र पूजा के हकदार हैं। तो शिशुपाल ने जब, बहुत पहली बात है, हाँ ये अभी की बात नहीं, अभी की है, अग्र अभी जो है इसको मारना, उसके बाद युद्ध हो गया पांडवों का युद्ध, हाँ उसमें मारा नहीं क्यों? हाँ नहीं वो शिशुपाल इनमें नहीं था, वो शिशुपाल इनके साथ नहीं था। तो शिशुपाल को जब भगवान श्री कृष्ण ने उसी अग्र पूजा में जब उसने जो है भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी तो उन्होंने उसका फिर जो है राम नाम सत्य कर दिया कि बोल, अपनी बुआ को उन्होंने भी जो है वरदान दिया था कि ये 100 गाली इसकी माफ करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण उसके बाद अश्वमेध यज्ञ खत्म हुआ, खत्म होने के बाद में अर्जुन ने इच्छा जाहिर की कि प्रभु मैं आपके साथ द्वारका नगरी का आनंद उठाने चलूंगा, क्योंकि आप कैसे द्वारका का संचालन करते हो। तो अर्जुन तो इधर द्वारका नगरी के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ चले गए और इधर परीक्षित जो है धीरे धीरे क्या होने लगे, बड़े होने लगे। यहाँ वेद व्यास जी बोलते, सूत जी वही सब शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि हम और आप ये संसार इसी प्रकार से पांडवों ने भी जो अवतार के लिए भूधारा पर भगवान की लीला में शामिल होने के लिए जन्म हुआ था और वो लोग भी पुत्र मोह में ऐसे उलझ गए कि रात दिन परीक्षित को देखते, कब ये बड़े होंगे, कब ये राज सिंहासन पर बैठेंगे, कब ये पांडवों की सत्ता को चलाएंगे। और समय निकलता गया लेकिन वो क्या हो गए, अपनी मृत्यु के भान को भूल गए। बकाया सब ध्यान रहा लेकिन ये ध्यान नहीं रहा कि अब मेरा भी अंतिम काल। केवल भगवान के द्वारा बिछाई हुई माया जब वो सत्ता वो मिली तो पांडव जैसे ज्ञानी लोग भी सत्ता के मोह में क्या हो गए, भूल गए। इधर जो प्रसंग आया था कि महाभारत प्रारंभ होने से पहले विदुर जी ने हस्तिनापुर को छोड़ दिया था, तिलांजलि दे दी थी कि बोले भाई इस अधर्म में मैं साथ में नहीं रह सकता हूं। और विदुर जी तीर्थाटन करते करते काफी समय उनको गुजर गया, सभी तीर्थों में गए और तीर्थों से फिर वो कहाँ गए हैं, ब्रजमंडल में भी वहाँ गए। तो उनकी वहाँ उद्धव जी से भेंट हुई, आगे कथा आएगी। वैसे वो उद्धव जी ने पूरा वृत्तांत बताया और वो वृत्तांत सुनने के बाद कि यदुवंशी सब जो है एक दूसरे से लड़के मर गए हैं
और भगवान श्री कृष्ण जो है इस भूधारा धाम से अपने गोलोक के लिए पधार गए। संक्षेप में कथा, विस्तार में आएगा उसको बताएंगे। तो यहाँ इस प्रकार से विदुर जी को मालूम चला कि अब पांडव का राज एक छत्र चल रहा है, धर्म की स्थापना हो गई, युधिष्ठिर बड़ी तरह राज चला रहे हैं और कौरवों का कुल दीपक बुझ गया है। तो विदुर जी जैसे ही हस्तिनापुर में लौट के आए, सब तीर्थाटन करके यहाँ विदुर जी का स्वागत हुआ। स्वागत सत्कार करने के बाद नाना प्रकार से महाराजा युधिष्ठिर ने बोला, चाचा आपके ना होने पर हम लोगों को ऐसे लग रहा था जैसे मेरे प्राणी चले गए। आपने मेरे बालकपन से लेकर अभी तक नाना प्रकार से हमारा साथ दिया है। हमारे जब भी कोई भी अन्याय हुआ तो अन्याय के विरोध में हर समय आप खड़े रहे। लेकिन अब आप बताओ सब। तो यहाँ विदुर जी ने पूरी तीर्थासन की बात बताई, कौन कौन तीर्थों के दर्शन किए, मैत्रेय मुनि से उनका संवाद हुआ। तो वो कथा भी बताई कि मैत्रेय मुनि ने मेरे को अद्भुत अलौकिक ज्ञान दिया ये श्रीमद् भागवत के बारे में। लेकिन एक बात छुपा ली, क्या कि यदुवंशियों का विनाश हो चुका है और भगवान श्री कृष्ण भूधारा धाम ये मेरे को मालूम चला। वो नहीं थे वहां पे, लेकिन ये ऐसा उद्धव जी के द्वारा, जब भगवान ने भूधरा धाम छोड़ा था उस समय केवल 2 लोग थे भगवान के पास, एक उद्धव जी थे, दूसरे मैत्रेय मुनि थे। मैत्रेय वो उद्धव जी को अद्भुत ज्ञान दिया और मैत्रेय मुनि को ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया था कि आप जाके और उसके अरे उद्धव नहीं, उद्धव भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सखा के लिए तो इस प्रकार से। और यहाँ कल हम आपने सबने सुना कि विदुर जी ने सब कुछ बताया, लेकिन ये दुख नहीं पहुंचाना चाहते। बोले वैसे इनको तो मालूम चलने ही वाला है, काल का चक्र चल रहा अभी है, क्योंकि अर्जुन गए हुए हैं मालूम है, और अर्जुन अंतिम काल में थे भगवान के साथ, लेकिन भगवान ने भूधरा धाम छोड़ने के पहले अर्जुन को वापस कर दिया था। वो कथा आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ विदुर जी ने धृतराष्ट्र को, गांधारी को ज्ञान दिया। बोले बहुत कुछ खा लिया तुम, ये जो है जिनको मारना चाहते थे उन्हीं की रोटियों पे पल रहे, और यहाँ से लेकर उनको हिमालय पर लेके गए, जहाँ सप्तधारा के रूप में गंगा जी बहती हैं। वहाँ गंगा जी ऊपर से आई हैं, सब धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। जहाँ सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी वहीं पर ले जाके रख दिया, और रखने के बाद में फिर जो है विदुर जी ने योग के द्वारा धृतराष्ट्र जी को ज्ञान दिया कि अंतिम मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाता है। वहाँ उन्होंने अन्न जल त्याग कर पहले अपनी कर्मेंद्रियों को शिथिल किया, कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को बुद्धि में, बुद्धि को जो है क्या सीधा सीधा आत्म तत्व में विलीन करते हुए परमात्मा में वो लोग योग अग्नि के द्वारा विलीन हो गए। गांधारी उनके साथ विलीन हो गई, और कुंती माता भी जो गई थी वो भी उनके साथ विलीन हो गए। इस प्रकार से दावाग्नि में उन लोगों की समाप्ति होती है। विदुर जो है वहाँ से चले जाते हैं, वनगमन करते हैं। ये कथा इधर हुई। और इधर क्या होता है कि महाराज युधिष्ठिर को अपशगुन होते हैं। जब कुछ अशुभ घटना होता है तो इस सृष्टि की दैवी शक्ति पहले से सूचित करती है। जैसे कहीं से तूफान आ रहा हो तो अपने को क्या आकाश में दिखाई देने लगता है कि लाल लाल होने वाला है। हमारी उतनी सुनने की शक्ति, जैसे कंपन होना हो, भूकंप आना हो, तो जानवरों को हम और आपसे पहले मालूम चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है। यही है अपशगुन। इसी प्रकार से जब कुछ अशुभ घटित होने वाला है तो हाँ मालूम चलता, क्योंकि उनके पास संवेदन शक्ति ज़्यादा है। तो यहाँ फिर क्या किया कि अपशगुन होने लगे। तो विचार किया सब भाइयों ने बैठ के, और पंडितों को भी बुलाया गया कि भाई ये सब क्यों चल रहा है। तो सबने बोला अपशगुन ये किसी का नहीं है, कि भगवान श्री कृष्ण भूधरा धाम छोड़ चुके, यदुवंशियों का नाश हो गया है। सबके दिमाग में आया कि कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रवेश हो गया है, और इसकी वजह से। लेकिन युधिष्ठिर बोले कि भगवान श्री कृष्ण के होते हुए कलयुग का प्रभाव इस भूधरा पे, लेकिन वो खुद देखे
कि हमारे राज्य में जहाँ केवल धर्म के बाद दूसरी बात नहीं होती थी, लेकिन सब लोगों का व्यवहार बदल गया है, सब स्वार्थी हो गए हैं, सब धर्म कर्म से और पूजा पाठ छोड़ दिया है। ये क्या हो रहा है? और बिल्कुल तुरंत हाल ख्याल दिखाई दे रहा, दिन प्रतिदिन पे परिवर्तन जो है ये दिखाई दे रहा। तो इसके लिए वो चिंतित होने लगे। अब एक चिंता उनकी और बढ़ गई कि अर्जुन को इतने दिन हो गए वहाँ गए हुए, आखिरकार जो है भाई द्वारका से अर्जुन वापस क्यों नहीं आए? अर्जुन को भी वापस आना चाहिए था, थोड़े दिन के लिए गए थे, लेकिन अर्जुन भी वापस नहीं आए। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि द्वारका में कुछ अशुभ हो गया हो? और कलयुग को देख के, कलयुग का प्रभाव जो बोला गया है, जो श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने लिखा है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जो वहाँ युधिष्ठिर को दृष्टिगोचर होने लगा। और युधिष्ठिर ने ये बात निश्चित कर ली कि भगवान श्री कृष्ण ने या तो धराधाम छोड़ दिया है या कोई ऐसा घटित हुआ है। कलयुग का प्रभाव हो ही नहीं सकता था। जो व्यवहार बदल रहा, सृष्टि का, प्रकृति, असमय वर्षा हो रही, मतलब नाना प्रकार से जो देख रहे कि प्रकृति तो बदली है, लेकिन मानव का भी व्यवहार क्या हो गया है, बदल गया है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से जो है इसमें लिखा हुआ, क्या लिखा है वो ही उन्होंने लिखा। कलमल गृह से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भ निज मति कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ। साधारण सरल में, कलयुग के कारण जितने भी जो है मल विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये मुख्य विकार हैं, ये सब ने क्या किया, धर्म को ही निगल लिया है। भाई धर्म का ह्रास होना है। हम धर्म, लोभ होगा तो धर्म कैसे कर पाओगे? क्योंकि धर्म के जो स्तंभ हैं हम बताएंगे। तो ये क्या विकारों ने ही क्या किया, धर्म को क्या कर लिया है, ग्रसित कर लिया है। तो पहले धर्म का क्षय होने लगा, फिर क्या, और जो सदग्रंथ हैं, जो ज्ञान देने वाले हैं, उनकी महिमा खत्म हो गई। कोई सुनने ही वाला नहीं। ग्रंथों में कुछ भी लिखा रहा है, यदि आप नहीं सुनोगे तो वो ग्रंथ अपने आप थोड़ा बोलने वाले हैं। तो सदग्रंथों की महिमा लुप्त हो रही है। और दम्भी लोग, पाखंडी लोग, वो अपने मति के हिसाब से नाना प्रकार के क्या कर रहे हैं, पंथ तैयार कर लिए। जिसको जो समझ में आया बोले नहीं यही होता है, यही बताया गया, क्यों, इसी में सुविधा है। जिस प्रकार से हम और आप जीवन शैली बना लेते, बोले इसी प्रकार की जीवन शैली, ये उल्टी सीधी जीवन शैली के साथ में और नाना प्रकार के लोग पंथ खड़े करके और जो है जीवन यापन करने लगे। ये युधिष्ठिर जी को भी दिख रहा कि कलयुग का प्रवेश पक्का हो गया। फिर क्या बोला, भय लोग सब मोह बस, लोभ से शुभ कर्म, सुन हर जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कल धर्म। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, लेकिन उसी बात को वेद व्यास जी ने संस्कृत में जो है इसमें लिखा हुआ। क्या लिखा है कि सब लोग मोह बस हो गए, मोही हैं। किसी के पास त्याग है, त्याग का कोई भावना नहीं, सब मोही हो गए। और लोभ करते इसलिए शुभ कर्म नहीं कर सकते। लोभी आदमी से कह दो कि आप अच्छा काम कर दो, किसी को दान धर्म कर दो, किसी की मदद कर दो, वो जीवन में कभी नहीं कर सकता। ये कलयुग का स्वभाव है। तो इस प्रकार से लोग बाग हो गए हैं। और ये कलयुग में विकार बढ़ रहे हैं और सत्कर्म का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये कलयुग का स्वभाव है। और क्या मुख्य बात बताई जो महाराज युधिष्ठिर ने देखी थी, क्या हो गई, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुत विरोध रत सब नर नारी, दुज श्रुत बेचक भूप प्रजासन, कहु नहीं मान निगम अनुशासन। बहुत सुंदर बात बोली। एक तो वर्ण धर्म खत्म हो गया, कोई वर्ण को मानता नहीं, और आश्रम व्यवस्था कोई जानता नहीं। लेकिन ये कब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कब लिखा, जब पूरा कलयुग प्रवेश कर गया था। लेकिन वो जो बोल रहे हैं वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि वर्ण का भी ह्रास हो रहा है और आश्रम व्यवस्था भी टूटती जा रही है। कोई ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहा, गृह धर्म भली तरह के नहीं निभा रहा, वो संन्यास जाने को, क्योंकि धृतराष्ट्र बैठे हुए खुद संन्यास नहीं लिया। तो कब गए, जब जो है क्या किया, विदुर ने आके ज्ञान दिया। ये कलयुग का ही प्रभाव था। नहीं क्या होते थे लोग बाग, जहाँ अपना कर्म हो गया तहाँ भूधरा छोड़ने के लिए अपने मन से तैयारी कर लेते थे। तो इस प्रकार से बोले। और सब नर नारी जो भी हैं वो क्या हो गए, वेद और ग्रंथों के विरोधी हो गए हैं, अपनी मन कही बात करते हैं। और जो ब्राह्मण लोग हैं वो सब वेद बेचक हो गए हैं,
जो भी ज्ञान देना दान दक्षिणा के अलावा किसी के कल्याण से उनको कोई मतलब नहीं है, तो ज्ञान को बेचने वाले हो गए। और राजा जो हो गए वो सत्ता को चूसने वाले हो गए। जो अभी हमें और आपको दिखाई देता है, राजा का काम है सत्ता का पालन के प्रजा का पालन करना, और वो क्या कर जाए, प्रजा का ही खून चूस रहे। जैसे जोंक होती है ना, उदाहरण दिया जोंक, जोंक यदि पैर में लग जाए पानी में रहती है, दोनों तरफ मुंह होता है उसका, जानवर को भी लग जाती है। आप लोग क्या बोलते हैं उसको? हाँ नहीं, अरे काली रहती है, ऐसी पकड़ लेती है। हमारे गांव में तालाब में होती है। हाँ तालाब में पाई जाती, जानवरों में भी लग जाती। हाँ लंबी रहती काली, वो दोनों वो क्या खून चूसती है। ऐसे ही बोले राजा लोग जो है क्या हो गए, वो प्रजा को दे नहीं रहे कुछ, प्रजा ही का खून चूस के और अपनी राज सत्ता चला रही है। कलयुग का प्रभाव है जो हम और आप आज साक्षात देख रहे हैं, आज दिखाई दे रहा। वो तो बात की बात छोड़ो, तो वो जो है क्या है इस प्रकार से। और कोई भी जो है वेद पुराणों का जो अनुशासन बताया गया, जो नियम कायदा बताया गया, उस बिगर नियम कायदा के जीवन जी रहा है। जैसे बोला गया सूर्योदय के पहले जगना, तो सूर्योदय 11-12 बजे के बाद होता है। और बोले जो है हमको जल्दी सो जाना, तो रात को 3 बजे के बाद सोते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये कलयुग का प्रभाव है। इसके लिए जो है ये देखा तो बहुत चिंतित हुए। और युधिष्ठिर केवल इस बात को सोच रहे कि आखिरकार अर्जुन आ जाए किसी प्रकार से, तो मेरे को जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है समाचार मिल जाए। और अब शकुन की बात भी वेद व्यास जी ने भी लिखा है, द्वापर में लिखी गई है, लेकिन वेद व्यास जी ने भी अपशकुन के बारे में लिखा हुआ है कि जब कोई ऐसा कालखंड आता है जो अशुभ कालखंड होता है, तो उसमें अपशकुन होते हैं। बहुत बड़ा अपशकुन बताया है कि कुत्ता रो रहा है। यदि कुत्ता रोता है सामने खड़े होके, तो बोले अपशकुन है। सियार दिन में फिकार रहा, जिसको बोलते सियार शाम को बोलता है लेकिन दिन में ही रो रहा होहा रहा है, तो आप पक्का समझ लो कि अपशकुन हो रहे हैं। और कई प्रकार के ऐसे अपशकुन बताए हैं। वायु ठंडी है लेकिन आपको गर्म महसूस हो रही, जब ठंडी वायु चलना चाहिए उस समय गर्म वायु महसूस हो रही। पृथ्वी में हमको कंपन महसूस हो रहा, बोलते हैं ना भूकंप आया, तो बोले क्या हो गया, अधर्म बढ़ रहा इसलिए भूकंप आ रहा। सही है वो, अब वो कहाँ जहाँ आता है वो लोग जानते हो उस बात को। इसके लिए नाना प्रकार के, और पक्षियों में भी अशुभ लक्षण देख रहे हैं। पक्षी सुबह जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, सूर्योदय होता तो पश्चिम से, मतलब अस्त होता तो पश्चिम से पूर्व की ओर आते, लेकिन पक्षी उल्टी दिशा में उड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो है नाना प्रकार के अशुभ हो रहे हैं। गधे जो है दाहिने तरफ से जा रहे हो, क्योंकि अशुभ जो जानवर हो वो बाएं तरफ से जाना चाहिए। शुभ जानवर के दर्शन दाएं तरफ से होना चाहिए, जैसे गाय है, बैल है, ये जो अपन को शुभ है ना, ये दाएं तरफ दिखना चाहिए। लेकिन सब अशुभ रूप में दिख रहे हैं। यहाँ उन्होंने मान लिया इस बात को, महाराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों के साथ, कि कुछ ना कुछ जो है अशुभ घटित हुआ है। इसकी वजह से ये प्रकृति का स्वभाव तो बदला ही बदला है, पूरे हमारे समाज का और प्रजा का भी स्वभाव बदल गया है। और वो बड़ी अधैर्य के साथ, धैर्य के साथ नहीं, अधैर्य के साथ अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगे कि अर्जुन कब आएंगे। और तब तक जो है अर्जुन का प्रवेश होता है। अर्जुन काय लावता ते त्याला शिलाटी साप होती, शिलाटी लांब असतो, छोटी एक जोंक, अब उसको उपचार में उपयोग किया। हाँ तो जरूर कशासाठी वापरतात, तो आपलं रक्त अशुद्ध रक्त, हाँ छोड़ती नहीं है, फिर पकड़ ले छोड़, हाँ चलो ठीक, जो मानते हो उसको मान लेना, जान दो। अच्छा अभी क्या हो गया, तब तक अर्जुन जो है, हाँ अर्जुन जो है द्वारकापुरी से आ रहे हैं अकेले अकेले नहीं, अकेले। उनके साथ अवतार है, हैं? यादव के अवतार है उनके साथ। वो नहीं, अभी तो यहाँ अकेले दिखे ना। ऐसा है क्या? हाँ अर्जुन जो है एकदम जैसे हस्तिनापुर में प्रवेश किए हैं, तो इस प्रकार से आ रहे हैं जैसे किसी धनी आदमी को, व्यापारी को
डाकुओं ने बीच में लूट लिया हो और बहुत मार लगाई हो, तो लुटा हुआ आदमी घर में कैसा आता है? ऐसे ही अर्जुन का सर नीचे है, बाल बिखरे हुए हैं और किसी भी प्रकार का ना शौर्य दिखाई दे रहा, ना चमक दिखाई दे रहा, और झुकी हुई निगाह के साथ प्रणाम की मुद्रा में महाराज युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन मेरा भाई है और इस अवस्था में आ रहा। दौड़ के पहले तो आए और उसके बाद देखे अर्जुन को मैंने अपने जीवन में इस अवस्था में तो नहीं देखा। अरे अर्जुन नर है, संसार में केवल एक ही आदमी पैदा नहीं हुआ जिसके जो है वक्षस्थल पे चिन्ह हैं। अर्जुन को वक्षस्थल पर नर नारी चिन्ह नहीं थे, इसलिए वो नर कहते थे उनको, और शेर के नहीं होता इसीलिए उनको। तो वो अर्जुन आज सिर झुकाए हुए, बाल फैले हुए, गांडीव झुका हुआ है, इसका आखिरकार क्या होगा? तो तुरंत पूछा, बोले हे भाई आप मेरे को तुरंत बताओ कि आपने कोई ये नहीं बोला किसने किया। देखो ये है, आपने कोई पाप कर्म किया है क्या? यो हम और आप पूछते तो बोलते किसने मारा तुमको, किसने लूटा, लेकिन नहीं, यह महाराज युधिष्ठिर बोला क्या कोई पाप कर्म करके आए हो क्या? जो सर झुका हुआ है, तुम्हारा स्वर गया हुआ, आपका स्वर चला गया है, आप तेज कहाँ है तुम्हारा अर्जुन? अन्याय किया, अनीत किया, कोई कुकर्म किया? इस प्रकार के प्रश्नों की झड़ी लगा दी, क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकता। लेकिन बोले अर्जुन मेरा दिल ये कहता है कि कोई आप जो है अधर्म कार्य कर ही नहीं सकते, और फिर आपकी ऐसी हालत क्यों? क्योंकि यहां बताना चाहते हैं कि कर्म का प्रभाव ही जो है ये घटित होता, या फिर बोले या फिर वो हमारे जो जगदीश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण ने ये भूधरा धाम को छोड़ दिया है क्या? हमारे यदुवंशी सब कुशल हैं कि नहीं है जो द्वारका में है? आप मेरे को जल्दी से जल्दी पहले तो द्वारकापुरी की कुशल और खैरियत बताओ कि वहाँ क्या है, फिर हमारे भगवान श्री कृष्ण वो कैसे हैं, आखिरकार वो क्या कर रहे, और उनके होते हुए अर्जुन तुम्हारा ये हाल, ये तो मैं नहीं मान सकता हूँ, और मेरा धैर्य जो है खत्म हो रहा, इसलिए भाई तुम जल्दी बताओ कि हुआ क्या है। अर्जुन तो दुखी थे, क्योंकि अर्जुन को तो पूरा वास्तविक मालूम है। अर्जुन क्या सोच रहे हैं? अर्जुन केवल ये सोच रहे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण जो मेरे मित्र थे, जो मेरे सारथी थे और जो परम पिता थे, और इस प्रकार का मेरे साथ व्यवहार करते हुए वो मेरे सामने ही बोले कि उन्होंने लीला समापन कर दी, और हम उनको अभी तक अपना भाई सगे संबंधी मानते हुए मैंने उनके साथ जीवन में व्यवहार किया। अरे वो पश्चाताप क्या कर रहा है भगवान श्री कृष्ण का कि भगवान श्री कृष्ण से मैंने रथ हकवाया, हम उनको रथ में सारथी बना के और युद्ध लड़ाए, और जो परमपिता परमेश्वर थे। लेकिन जब देखा कि अब भाई बहुत व्याकुल हैं, तो यहाँ अर्जुन बहुत ही विदारक शब्दों में बहुत विलाप करते हुए अश्रुपात हो रहा है, और उसके बाद बोले भाई हे महाराज, मेरे ममेरे भाई श्री कृष्ण ने हम सबको ठग लिया है। ये उनकी ठग विद्या थी, माया की वजह से हम उनको ममेरा समझते रहे, हम उनको जो है सारथी समझते रहे, हम उनको मित्र समझते रहे, लेकिन इनमें से वो कुछ नहीं थे, उन्होंने ठग लिया। मेरे को आज याद आ रहा है। अब अर्जुन ने बोलना चालू किया कि भगवान श्री कृष्ण से सबसे पहले अर्जुन की मुलाकात द्रौपदी स्वयंवर में हुई थी, वहाँ से उनकी मित्रता प्रारंभ हुई थी। द्रौपदी स्वयंवर जब जो द्रौपदी नरेश ने रखा था, तो वहाँ पर बड़े बड़े महाराजा वो आए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रोत्साहित किया, बोले कुछ नहीं है, क्योंकि ये मत्स्य भेदन करने नहीं गए थे, लेकिन बोले द्रौपदी का जो है प्राकट, क्योंकि भाई मानती थी भगवान श्री कृष्ण को, रक्षाबंधन किया था, और द्रौपदी का प्राकट अग्नि से, हवन कुंड से निकली थी। ये पृथ्वीसीता है, और कहानी है पृथ्वीसीता है, क्योंकि पृथ्वीसीता के रूप में यहाँ अपने जो है
नासिक इसमें पंचवटी में जब सीता जी अग्नि में चली गई हैं तो पृथ सीता के रूप में सीता जो प्राप्त हुई थी वो इतने समय तक भगवान राम की आराधना की। तो उन्होंने फिर जब सीता को प्राप्त कर लिया लंका विजय करने के बाद, तो पृथ सीता जो प्रकट हुई थी माया की, बोले हम क्या करेंगे प्रभु। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोले चिंता मत करो, जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में हम प्रकट होंगे उस समय मैं अपने कर्तव्य दायित्व का निर्वहन करूंगा और आप जो है अग्नि से प्रकट होगी तो हम उस समय हमारे जो है आपको दर्शन होंगे। तो वही पृथ सीता के रूप में द्रौपदी जो है और ये प्रकट हुई हैं। उन्हीं द्रौपदी का वर्ण करने के लिए तो वहाँ मत्स्य जो है भेदन का वो रखा गया था। तो यहाँ अर्जुन बोलते मेरी ताकत नहीं थी उस मछली की आंख को मैं भेद दूं, ये भगवान श्री कृष्ण की माया थी कि मेरे को विधवा दिया और मत्स्य भेदन किया मैंने और द्रौपदी जैसी जो है पतिव्रता नारी को प्राप्त किया। जीवन मेरा उन्होंने मेरा धन्य बनाया, लक्षाग्रह से उन्होंने बचाया। द्रौपदी की लाज जो लुट रही थी तो वस्त्र अवतार भगवान श्री कृष्ण ने लिया था। और जब हम लोग 12 वर्ष के लिए वनवास में चले गए तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि की शाप से हम पांडवों को बचाया था भाई, क्योंकि दुर्वासा ऋषि आए ऋषियों के साथ और बोले मेरे को भोजन करना है। अब वनवास में है क्या भोजन होगा, लेकिन सूर्यदेव की दी हुई बटलोई थी द्रौपदी के पास। बोले लेकिन द्रौपदी भोजन करने के बाद बटलोई में कुछ नहीं बचता था, साफ कर दिया, अब क्या बचेगा उसके अंदर। तो लेकिन फिर भी दुर्वासा ऋषि जमुना जी में स्नान करने गए और इधर जो है भगवान श्री कृष्ण को याद किया, द्रौपदी ने प्रकट हो गए और उसी बटलोई से बोले एक चावल खिलाओ मेरे को। उस बटलोई में कहीं एक चावल निकल आया, भगवान की माया है, वो खाया तो उनको अफरा लग गया। जितने भी ऋषि सन्यासी मुनि आए थे दुर्वासा के साथ सब भाग गए, खाना खाने आई नहीं। लेकिन भीम जब गए थे बुलाने के लिए तो उन्होंने बोला आशीर्वाद मांगो, बोले वही आशीर्वाद दे दो जो दुर्योधन ने मेरे लिए मांगा था। मतलब दुर्योधन ने पांडव का नाश करने के लिए कोई शाप दे देंगे, ऋषियों के शाप से कोई बचा नहीं है। वो ही बोले शाप लौट के क्या हो गया, किसको लग गया, पूरे कौरवों को लग गया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की नाना प्रकार की भाई लीला थी। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप सुन नहीं सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने भूधरा धाम छोड़ दिया है और अपनी माया के द्वारा सभी यदुवंशियों को, पहले तो उन्होंने पूरे राजाओं को यादवों से मरवाया, क्योंकि सब अहंकारी दुराचारी दुष्ट थे। तो दुष्टों का नाश भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया के द्वारा बड़े से बड़े बलवान यदुवंशियों को प्रकट किया, यदुवंशियों ने सबका नाश किया। फिर भगवान ने क्या किया, ऐसी लीला की कि सब यदुवंशी एक दूसरे से लड़के मर गए। और भाई मेरे जो है भगवान श्री कृष्ण ने ये भूधारा धाम को छोड़ दिया है। अब हमारी भगवान श्री कृष्ण से भेंट नहीं हो सकती। इस प्रकार से जब जो है बहुत ही सुंदर ऐसा प्रश्न जब जो है वो मतलब संवाद हुआ है, तो एक बार महाराजा युधिष्ठिर सोचने लगे कि आखिरकार वो ही अर्जुन है, वो ही बाण है, वो ही गांडीव धनुष है। और आज भगवान की ऐसी माया थी कि ये सब भगवान का ही खेल था। हम और आप भी अपने को शक्तिमान मानते हैं, ठीक। अर्जुन वो बैठ के सोच रहे हैं कि देखो। और अर्जुन ने जब ये बताया कि बोले जब उन्होंने मेरे को बोला भूधरा धाम छोड़ने के बाद, छोड़ने की तैयारी में थे, तो बोले कि ये हमारे परिजन जितनी भी हैं, ये हमारी 16,000 जो 100 पटरानियाँ हैं, इनको लेके जाओ। और लेके जब वो उधर से चले हैं, वो चलने में बोले भाई साहब मेरे साथ भी सेना थी, भीलों ने सब सेना मार डाली, वो मेरा गांडी उठा नहीं, मेरे से मेरे बाण उन्होंने फूलों की तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिए। वो मेरे सामने मैं एक कायर की भांति खड़ा था, वो मेरे सामने कृष्ण जी के निज जन को लेके वो चले। तो ये जो मेरी हालत हुई ये लेकिन किसके कारण हुई,
सब भगवान का दिया था। भगवान के जाने के बाद मेरा ऐश्वर्य, मेरा पराक्रम और मेरा बल सब भगवान श्री कृष्ण के साथ चले गए। केवल भाई ये प्राण बचे हैं, ये भी निकलने के लिए। इस प्रकार का जब लाभ किया है तो वो ही सोच रहे हैं। और यहाँ क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को बड़े सुंदर उसमें लिखा है। क्या लिखा? तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, बोई अर्जुन बोही बाण। यहाँ बोले नर नहीं बड़ा, नर के पास कुछ बड़ा नहीं है, समय बड़ा बलवान होता है। समय है तो जो है फिर सब कुछ संभव है, वो समय खराब है तो असंभव भी जो है फिर जो है नहीं है। फिर किसी भी प्रकार से जो संभव हो सकता है वो भी असंभव में बदल जाता है। तो इसलिए समय की गति है। क्योंकि यहाँ अर्जुन जैसा धनुर्धारी वो भीलों ने लूट लिया। अर्जुन बोल रहे हैं कि मैंने भाई साहब भगवान श्री कृष्ण की माया से, श्री कृष्ण की शक्ति से भगवान भोलेनाथ को युद्ध करके उनको संतुष्ट कर दिया था। मैं वो अर्जुन हूँ कि जो मैंने भगवान शंकर के साथ युद्ध किया और उनको मैंने संतुष्ट कर दिया। उनने प्रसन्न होकर मेरे को पाशुपात अस्त्र दिया था। मैं कोई सामान्य नहीं था। लेकिन ये सब किसकी कृपा थी? भगवान की कृपा थी। जब तक भक्त के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है तब तक आप जो है पहलवान हो। और नहीं, धूल चाटने में 1 मिनट नहीं लगता है। ये क्या वास्तविक ज्ञान यही है कि हम उन सबको अहंकार अभिमान नहीं करना चाहिए। ये सब भगवान की माया है। भगवान की कृपा से जो भी प्राप्त हो रहा है वो सब उसको स्वीकार करो और भगवान का हर समय हम क्या करें? धन्यवाद करते रहे। ये ज्ञान इसीलिए दिया है। अर्जुन बोले भाई साहब, बोले ऐसा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार मेरे को इंद्र से लड़ा दिया, माया ने लड़ाया, मैंने इंद्र को परास्त किया। और उस दिन से इंद्र जब मैं देवताओं के यहाँ जाता था तो आधा सिंहासन खाली करते थे। और केवल नर ऐसा, अर्जुन ऐसा नर हुआ है जो देवता लोगों ने देवलोक में अर्जुन की पूजा की है। षष्ठोपाल से देवताओं ने अर्जुन को पूजा है। तो बोले लेकिन ये सब बोले मेरा कुछ नहीं था। ये सब जो है भगवान श्री कृष्ण की माया थी, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति थी, जिसकी वजह से हम सब आज जो है आनंद से राज सत्ता चला रहे हैं। और यहाँ सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण का याद करते करते और अर्जुन जो है बेशुद्ध हो गए और शरीर का भान खत्म होके धरती पर गिर पड़े। महाराजा युधिष्ठिर संन्यास ले लिया। उनके अंदर उसी समय वैराग्य उत्पन्न हो गया। इतना सुनने के बाद वैराग्य उत्पन्न हो गया। अभी तक वैराग्य नहीं आया था। बोले भाई, भगवान यदि श्री कृष्ण भूधरा धाम पे नहीं रहे तो फिर मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं है। और हम लोग भी अब भगवान के पास ही जाएंगे। और यहाँ जो है पांडवों ने फिर स्वर्गरोहण का योजना बनाई। बोले अब हम सब जाके इस भूधरा पर रहने का, इस दुखालय को छोड़ना है। जब भगवान छोड़ के चले गए हमें तो अब हम सब जो है स्वर्गरोहण की तैयारी किया। वो तुरंत जो है ऐसे त्याग संन्यास ऐसे नहीं होता। घर परिवार छोड़ना, इतनी बड़ी राज और सत्ता छोड़ना जब भगवान के अंदर से अनुभूत हो जाती है तो संसार पूरा असत्य दिखाई देने लगता है। उस सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर बैठे हैं और उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। वो जो वृत्ति है कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को बुद्धि में समाहित किया और बुद्धि को आत्मा में समाहित किया, आत्मा को परमात्मा में समाहित कर दिया। तो इस संसार में रहते हुए भी संसार में हम और आप नहीं रहते। बाल खोल दिए जैसे अवधूत लोग होते हैं, किसी को कुछ नहीं बोला, वाणी बंद, जल और पान त्याग। और सीधे वहाँ से हस्तिनापुर से निकलने के पहले एक ही काम किया उन्होंने कि भाई ये हस्तिनापुर किसी को सौंपना पड़ेगा। तो इधर महाराजा परीक्षित अभी जवान ही हुए थे, ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे। महाराजा परीक्षित का राज्याभिषेक कर दिया तुरंत।
और मथुरा में जो है वो उनका ही जो है श्री कृष्ण जी के वज्रभान को जो है मथुरा में दिया, राज तिलक कर दिया। वहीं से बोले आप लोग संभालो, अब इस सत्ता का मेरे को कोई वो नहीं रहा, और सीधे निकल लिए। जब जो है महाराज युधिष्ठिर निकले, पीछे भीम, फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव, तो द्रौपदी ने बोला अब मेरा के संसार में क्या काम है। द्रौपदी भी पीछे पीछे चल दी। स्वर्गरोहण की कथा बड़े विस्तार से है, लेकिन श्रीमद् भागवत में इतना विस्तार से, क्योंकि महाभारत में बहुत विस्तार से बताई गई है, लेकिन अपन ये समझ लें कि जब वो गए और फिर एक तरफ से आगे धर्मराज युधिष्ठिर जा रहा है, पीछे पीछे सब जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो है द्रौपदी ने साथ छोड़ा। भीम ने कोशिश किया, लेकिन जब द्रौपदी नहीं चल पाई तो द्रौपदी ने साथ छोड़ा, पांडवों ने किसी ने, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर नकुल गिरे, सहदेव गिरे, उसके बाद जो है अर्जुन गिर गए, अर्जुन के बाद जो है भीम गिरे, और भीम के बाद केवल जो है धर्मराज युधिष्ठिर बचे। उनके लिए जो है विमान आया वैकुंठ धाम से, बढ़िया से विमान में बैठ के वो चले गए। कथा बहुत विस्तार से है, और उसको जो है क्या 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 कौन कौन गया, कौन कौन आया, तो आगे कथा आ सकती तो इसमें सुनाएंगे। लेकिन इस प्रकार से पांडवों का स्वर्गारोहण हो गया। अब महाराजा परीक्षित राज सत्ता संभाल लिया, राज सत्ता पे बैठ गए, और राज सत्ता को महाराजा परीक्षित की विशेषता बचा चुके थे। जैसे राम राज्य की स्थापना भगवान राम ने की थी, ऐसे ही महाराजा परीक्षित ने राम राज्य की स्थापना कर दी। वो स्थापना करने के बाद सबसे पहले उनकी शादी हुई इरावती, इरावती से शादी हुई, और उनके 4 पुत्र भी हुए, जन्मेजय, अन्य 4 पुत्र हैं, और उनकी राज सत्ता का चारों तरफ चौमुखी विकास होने लगा। सूर्य उदय से लेके अस्त तक वो चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने कई जो है अश्वमेध यज्ञ वगैरह कराए, और जहाँ देखते वहाँ जो राजा महाराजा, अब ये क्या किया कि एक बार योजना बनाई महाराजा परीक्षित ने पूरी सेना लेके, तो बोले जो जो बचे हुए हैं उन सबका भी सुधारीकरण किया जाए। तो एक बार भूमंडल पे उन्होंने चक्कर मारा कि कहीं भी कोई ऐसा तो नहीं है कि जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानता। निकले तो जो राजा शरणागत होके उनके पूर्वजों का गुणगान करता, पुरखों की को याद करता कि अरे पांडव ऐसे थे और श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, उनको वो अभयदान दे देते, उनसे कर्ज भी नहीं लेते, टैक्स कर नहीं लेते, उनको फ्री कर, बोले आप आनंद के साथ रहो क्योंकि तुम भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो। और जो राजा भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते थे, पांडवों का आदर नहीं करते थे, उनको वो अपनी सेना के द्वारा परास्त करके उनको दंडित करते और अपने झंडे के नीचे लाते। इस प्रकार का व्यवहार उनका जो है चलने लगा। और चलते चलते क्या हुआ, तब तक कलयुग ने महाराजा परीक्षित के जो है राज्य में प्रवेश कर दिया। महाराजा परीक्षित इसी उसमें निकले हुए थे, तो उनको बड़े एक अजीबो गरीब जो है घटना दिखाई दी। थकित हो गए थे, एक जगह बैठे हुए हैं, प्रजा आराम करती, राजा एकांत होता, और उन्होंने देखा, जय श्री राम, कि एकांत में एक गाय खड़ी हुई है और एक बैल एक पैर पे खड़ा हुआ। अजीबोगरीब घटना, क्योंकि बैल एक पैर पे जो है नहीं रह सकता, और दोनों का संवाद हो रहा। संवाद में बैल पूछ रहा कि हे माता, आप आज मेरे को बहुत दुखी दिखाई दे रही हो, आपके अश्रुपात हो रहा है, आखिरकार क्या बात है? आप ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं एक पैर पे हूं, 3 पैर मेरे टूट गए हैं, तो आप मेरे लिए दुखी हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण ने भूधरा धाम छोड़ दिया है उसके लिए दुखी हैं?
या फिर आप कलयुग के आगमन पे भयभीत हैं इसलिए दुखी हो। तुरंत गौ माता ने, जो पृथ्वी माता के रूप में थी, बैल को जो है बोले धर्मराज हो आप मेरे पुत्र स्वरूप हो, लेकिन धर्म का यही अर्थ होता है, धर्म जो है हर समय दूसरे की चिंता करता है। आज आपने मेरे से प्रश्न किया कि मैं क्यों दुखी हूं। आप तीन पैर कट जाने के बाद में भी एक पैर पर रहते हुए आप सुख महसूस कर रहे हो। आप अपने दुख से दुख नहीं, मेरे दुख से आप दुखी हो रहे हो। और ये जो हाल जो है ये कैसे हुआ है, ये कलयुग ने क्या हाल तुम्हारा कर दिया, तुम मेरी चिंता कर रहे हो। अब पृथ्वी को धर्म बोल रहा, धर्म को पृथ्वी बोल रही, दोनों का बेहाल है। और दोनों ही के साथ भाई धर्म व्यवस्था चलाता है और पृथ्वी माँ के साथ अत्याचार हो रहा है। तो इस प्रकार से बोले कलयुग का, ये बातचीत को जो है महाराजा परीक्षित ने बड़े ध्यान से सुना। बोले अजीब अलौकिक घटना है, वो उसको माता बोल रहा, वो उसको धर्म बोल रही, आखिरकार ये कौन है, कहाँ से आए। और लेकिन एक बात है कि ये संभव नहीं कि जानवर जो है जो एक पैर पे खड़ा रह सके, आखिरकार कोई अलौकिक शक्तियाँ हैं। तुरंत जो है गए और पूछा, कलयुग वहीं खड़ा था तो कलयुग छिप गया। देखा कि महाराज जो है आ रहे हैं, तो पहले तो दोनों से बात किया महाराज ने कि आप कौन हैं देव, क्योंकि मैं जान गया हूं कि आप कोई दिव्य पुरुष हैं, आप दिव्य महात्मा हैं, कोई देव हैं हमारे साथ, क्योंकि आप एक पैर पे खड़े हो, एक पैर पे जानवर खड़ा नहीं रहता, इसलिए मैं आपको बयान ले। और आप साक्षात जो है गौ माता का रूप धारण कर, मैं आपको जान रहा हूँ, आप धरती माता हो। दोनों ने अपनी अपना, लेकिन यहां धर्म ने महाराजा परीक्षित को भी ये नहीं बोला कि ये मेरा कलयुग ने ऐसा हाल कर दिया है। कलयुग को दोष नहीं दिया, धर्म बोला कि ये सब जो है नियत का खेल है, ये सब कर्मों का खेल है, कि समय बदल रहा है, उस समय के अनुसार मेरी ये गति हुई है। महाराज मैं धर्म हूं और मेरे जो है चारों पैर थे, लेकिन धीरे 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 काल परिवर्तन हुआ समय की गति के हिसाब से, और मेरे 3 पैर खत्म हो गए हैं, एक पैर पे मैं टिका हूं। धरती माता ने अपनी बताई। महाराज बोले आप बताओ कि ये हाल तुम्हारा किसने किया है। वो कोई भी रहने दो। बोले भले कोई देव क्यों ना हो, मैं उसको भी जिंदा, लेकिन धर्म ने ये नहीं बताया कि हाल मेरा कलयुग ने किया है। बोले ये तो आप महाराज हैं, आपके राज्य में हैं, यदि आपको लगता मेरे साथ कुछ अन्याय हुआ है तो आप देखो, और आप दंड के अधिकारी हो। मैं किसी को दोषी नहीं मानता, मैं तो अपने को ही दोषी मानता हूं कि मेरे में कोई ऐसा वजह हुआ जिससे मेरे 3 पैर खत्म हो गया, मैं एक पे टिका हूं। महाराज जो है थोड़ा से ओझल हुए, ओझल होने के बाद में तुरंत जो है कलयुग प्रकट हुआ। वहीं था वो, तो कहाँ गया था। और उसने गाय में और जो है बैल को फिर से मारना चालू किया। महाराज ने लौट के देखा, कह रहे ये तो कोई काला पुरुष है, बड़ा मुकुट धारण किए हुए है, और ये तो इन लोगों को दंड दे रहा। वही क्या बता रहे थे तुम लोग, क्या बात कर रहे थे, क्या हुआ है। तो ये तो ऐसे मार रहा है जैसे ये राजा हो, ये इसकी प्रजा हो, और हमारे सवाए तो दूसरा कोई यहाँ का राजा नहीं, तो ये नया राजा कौन आ गया। लेकिन बड़ा भयानक है, बड़ा भयंकर है। तो महाराज ने तुरंत जाके जो है ललकारा उसको। बोले दुष्ट तू कौन है, तू गौ माता और ये जो है इसको कष्ट दे रहा है। वो तुरंत जो है धनुष पर अनुसंधान करके बाण की बोले अभी बता, नहीं तेरे को अभी मैं जान से मार देता। कलयुग ने देखा कि कहीं देर ना हो जाए, महाराज बाण चला दे तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, कलयुग आएगा नहीं, फिर बाद में सतयुग आएगा। क्योंकि वो सक्षम और जो है भगवान के साक्षात ब्रह्मा विष्णु के साथ उनको अंश अवतार हैं, वो ऐसे नहीं हो। महाराजा परीक्षित, कलयुग ने तुरंत दिमाग लगाया
क्योंकि क्षत्रिय के लिए एक ही है। बोले यदि क्षत्रिय से बचना हो तो शरणागति करो। कलयुग ने मुकुट उतारा, वो महाराज के चरणों में रख दिया और सीधा जो शरणागति को प्राप्त कर लिया। बोले महाराज मैं आपकी शरण में हूँ और मैं आपको सत्संग बताता हूँ कि मैं कलयुग हूँ। पहले तो भगवान श्री कृष्ण भूधरा धाम पे थे, तब मेरा प्रवेश नहीं हो पा रहा था। अब मेरा प्रवेश हुआ तो आप जो है मेरे को मारने को तैयार हो गए हो। आखिरकार हम भी तो काल के साथ आए हैं और मेरा भी जो प्रभाव होगा तो जहाँ मैं रहूँगा तो मेरे गुण लक्षण जो हैं वो प्रकट होने वाले हैं और ये धर्म है और ये धरती माता है। अब वजह यही है कि मैं कलयुग हूँ तो इसके लिए इनकी ये गति होने वाली है, लेकिन मैं आपकी शरण में हूँ। अब आपको जो कुछ करना हो वो करो। तो यहाँ महाराज परीक्षित बोले शरणागत को तो जो है किसी भी प्रकार से कितना भी कुछ अपराध किया हो, लेकिन बोले शरणागत को मृत्युदंड नहीं दे सकता हूँ। लेकिन एक काम करो, तुम कलयुग हो, मेरे यहाँ जो है सिवाय धर्म के अधर्म के लिए कोई स्थान नहीं है, सिवाय नीत के अनीत के लिए कोई स्थान नहीं। जब आप आ जाओगे तो आपका जो मैंने व्यवहार देखा, जो जाना समझा है, बोले कलयुग में सिवाय अधर्म और अनीत के कुछ दूसरा होता नहीं। तो एक काम करो, मैं अभी आपको निष्कासित करता हूँ और हमारे ब्रह्मवर्त से पूरे से यहाँ से आप वापस चले जाओ। हमारे राज्य में आपको रहने के लिए कोई स्थान है। कलयुग बोला कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण की वजह से नहीं आ पाए भूधरा पे, अब हम आए हैं तो जहाँ जाएंगे वहाँ सब इनके ही राज्य उदय से तक, तो मैं आखिरकार रहूँगा कहाँ। लेकिन बहुत चतुराई होती है, जिसको बोलते हैं स्तुति सबको बहुत अच्छी लगती है। वो कलयुग ने महाराजा परीक्षित की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने पहले वंश बोले आपके घर, आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण, आपके परिवार वालों के पांडव ऐसे हुए, सब एक एक पांडव की गाथा। और फिर बोले आप, बोले प्रभु मैं आपके पूरे जो है क्षेत्र में घूम लिया, सब जगह आप जो है मेरे को धनुष बाण लिए दिखते रहते थे, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ आपकी जय जयकार ना हो रही हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आपको पूजा ना जा रहा हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पांडवों की ध्वजा पताका ना फहरा रही। आप तो सर्वव्यापी हो, भगवान है सीधा इस भूधरा के, और आप बोल रहे हमको भाई शरणागत हैं, तो कोई ऐसी जगह तो हम कहाँ रहेंगे आखिरकार। थोड़ा बहुत जो है समझ में आई कि भाई स्तुति कर दी तो आदमी प्रसन्न हो जाता। बोले नहीं, इस बात तो सही कह रहा कि सब जगह मेरे ही राज है, तो आखिरकार इसको कई जगह रहने के लिए दिया जाए। तो बोले दिमाग लगाया महाराज युधिष्ठिर ने, बहुत ऐसा नहीं है कि जो है क्या दिमाग लगाया कि हमारे राज्य में, क्योंकि पांडवों ने जब से जुआ हारा था तब से महाराजा परीक्षित में ज्ञान हो गया था। जैसे बाप दादा कुछ कर जाते ना, कोई घर में नशेलची हुआ हो, उसने पूरी जमीन बेच दी हो, तो फिर बेटा कभी जीवन में उस नशा की तरफ देखता नहीं, क्योंकि वो भोगना पड़ता उसको। ऐसे ही परीक्षित ने अपने राज्य में जुआ को बंधित कर दिया था। तो पहला उनने बता दिया कि ठीक है, तुम्हारे लिए हम शरण देते हैं, क्योंकि आप जो है जहाँ द्वित कीड़ा हो, जहाँ जुआ हो रहा हो, जहाँ जुआड़ी लोग रहते हो, वहाँ पर आप रह सकते हो। तो बोले साहब इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा, एक जगह में हम कहाँ तक रह पाएंगे। तो बोले ठीक है, दूसरा काम करो, जहाँ मदपान करते हो लोग बाग, मदरा पीते हो, जहाँ मदरा वाले रहते हो, मतलब आप जो है मदपान पे जहाँ चल रहा हो वो मद में रहो। और चाहिए? बोले और चाहिए। तो बोले जहाँ क्या हो रहा हो, पशुओं की हिंसा होती हो, वहाँ हिंसा वाले जो भी हो, जो मांस मटन मच्छी खाते हैं या जो हिंसा करते हैं, पशुओं की हिंसा के लिए बोला गया, वहाँ आप। बोले प्रभु थोड़ा और। तो बोले जहाँ व्यभिचार हो रहा हो, जो संबंधों की मर्यादा ना हो,
जो वैश्यागामी लोग हों, जहाँ इस प्रकार के लोग हों, पर स्त्री से इससे संबंध ऐसी जगह हो, वहाँ आप रहिए। 4 जगह दे दिया। अब कलयुग चतुर फिर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोले महाराज आपने 4 जगह बताई और मैंने पूरी दृष्टि यहाँ से लेके यहाँ तक घुमा लिया, ये तो एक भी स्थान आपके राज्य में है ही नहीं। आपने पहले ही इनको प्रतिबंधित करके रख दिया, सुधारीकरण हो गया। यहाँ कोई न जुआड़ी है, न शराबी है, न वैश्यागामी है, और न कोई हिंसा करने वाले, सब अहिंसक है। तो बोले ठीक, एक तुम बता दो। तो उस समय स्वर्ण मुद्रा थी। बोले प्रभु उससे वो केवल हमको जो है, जो कोई बेईमानी से, चोरी से सोना प्राप्त करे तो ठीक है। बोले ठीक है, सोने में नहीं, बोले चोरी वाले, चोरी के स्वर्ण में आपको हम हाथ प्रवेश करते हैं। 4 5वीं चीजें दे दी। अब 5 से 5, क्योंकि इनका स्वभाव गुण होता तो ये 10 बन जाते। भाई स्थान में रहेंगे और करने वाले में रहेंगे। जैसे जुआ हो रहा वहां तो है ही, वो जुआड़ी के भी हृदय में बैठ जाएंगे। चोरी कर रहे हैं, जहाँ चोरी हो रही वहां तो कलयुग प्रकट हो गई, चोरी करने वाले के भी। ऐसे उसने 10 स्थान बना लिए। कलयुग कोई मामूली नहीं था। कलयुग बोला महाराज बहुत अच्छी बात किया आपने, बहुत अच्छा काम किया, और हम इसके अलावा जीवन में कहीं ना। और आज भी कलयुग, महाराज परीक्षित का राज चल रहा है, ये मत भूल जाना। कलयुग इन्हीं 5 जगह में है, 6वीं जगह कलयुग के पास आज भी नहीं है। यदि जीवन में ये 5 जगह जो त्याग के चल रहा है, उसको जीवन में कलयुग नहीं प्रभाव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये 5 जगह छोड़ना पड़ेगी, लेकिन छोड़ना बहुत कठिन है जीवन के व्यवहार में। वही यही 5 जगह छोड़ने के लिए सबको बताया गया है। इसी में जो है बोले कलयुग का वास है। अब ये इसमें होता क्या है, बोले क्यों छोड़ने के लिए बोला गया है। वेदव्यास जी ने उसको भी बोला है कि जुआ खेलने वाले के अंदर सबसे पहले लोभ प्रकट होता है। अब पक्का जो जुआड़ी देख लेना, चाहे जितना हार जाए, लेकिन पैसा छीनने के लिए उसके अंदर लोभ प्रकट होता है। वो बहुत बड़ा छलिया होता है। छल कैसा करेगा, कैसे भी साम दाम दंड भेद से हमको पैसा मिल जाए, हम जुआ खेल लें। और सबसे ज़्यादा झूठ बोलता जुआड़ी, आप जो देख लेना। ये सब बातें ऐसे नहीं लिखी, उस समय के देखी हुई और बिल्कुल प्रभाव में लाई है। सत्य को जन्म देने वाला होता है। ये जुआड़ी के गुणधर्म होता है, इसलिए ये बगैर श्रम का जो धन कमाते हैं, उसकी गति भी जो है वो श्रीहीन हो जाता है आदमी। इसके लिए जुआ का दुष्परिणाम जो है वो सत्य का नाश कर देता है। और जुआ जहाँ होता वहाँ न्याय नहीं होता है, जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ क्रोध का, हिंसा का, इसका बोलबाला हो जाता, घर में लड़ाई झगड़ा होता है। कोई जुआड़ी हो आज ये बता दे, घर में आनंद के साथ जो है ढोलक बज रही हो, कहीं नहीं बज, क्योंकि जुआ खेल के आया कि झगड़ा होने वाला है। तो इसलिए बोले जुआ वाले के लिए सादा बोला। मदपान करने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई भी मदपान करता हो, चाहे शौक में करता हो या वो जो है बोलता हो नशेलची होगा, उसकी तो अलग बात। जो शौक में भी कर रहा है उस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो संबंधों को नहीं पहचानता, व्यवहारों को नहीं पहचानता, कहीं भी उसका विवेक खत्म हो जाता है। दारू पी लिया, ऐसा लगता है कि इसको अभी 2 थप्पड़ मारो। अच्छे आदमी को, मेरा एक बॉस था, इतना विद्वान, इतना जो ड्राफ्ट कर दे वो, तो उसका कोई जवाब नहीं लिख सकता था। लेकिन जब वो नशा में हो जाए तो मेरे को ही लगता था कि इनको उठा के हम कहाँ पटक दें। लेकिन जब शाम हुई तो शुरू हो गया। अब क्या ये ज्ञान कहाँ गया। ये इस इंसान को सब लोग पूछते हैं और इसके बाद देखो वो नशे ने दे। तो ये जो है इसके लिए जो है मदपान निषेध बताया गया है और यही कलयुग है। इसके बाद बताया है वैश्यागामी की तो क्या परिभाषा कहना है। वैश्या तो धर्म नष्ट कर देता है। जो वैश्यागामी हो गया उसने अपने संसार को ही गंवा दिया, उसको कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता जीवन में, उस सिवाय कष्टों के, क्लेशों के ही जीवन यापन करना पड़ेगा। संयम नियम उसका सब नष्ट हो जाता है। इसलिए और जो पशुओं की हिंसा करता है, आप मान लिए चींटी भी अपनी जान बचाने को भटकती है, और यदि आप जानबूझ के अपने स्वार्थ में, अपने हित स्वार्थ में, पशुओं की हिंसा का भी है। जब हम अपने स्वार्थी होकर अपने स्वार्थ में अपने को सुख भोगने के लिए पशुओं की हिंसा करते हैं या किसी भी प्रकार की हिंसा करते हैं, लेकिन हिंसा का मतलब है हम स्वार्थ में जो है वशीभूत होकर जो हिंसा करते हैं, वो हिंसा जो है अधर्म है। और वो जो है सीधा सीधा है
हाँ? आपको अपने प्रथम है जान बचाने का सबको अधिकार है। जो कीटाणु आपके शरीर को दूषित करते हैं उनको मारने में कोई पाप नहीं। आपको सबसे पहला बताया गया है कि जान, यदि कोई आप हमारी जान ले रहा है तो उसकी जान लेने में मेरे को कोई तकलीफ, नियम में भी है, आत्मरक्षा के अधिकार में आप दूसरे की जान। संसार में जितने भी आप जो मार रहे, बोले बहुत से लोग कर दे, बोले कॉकरोच मार दिया, कोई हत्या नहीं है। कॉकरोच मार देना, क्योंकि वो जो है मानव सभ्यता के लिए क्या दुखदाई हैं, परेशानीदायक हैं, वो बीमारी पैदा करते हैं नाना प्रकार। एक मारने से 1000 आदमी बीमार हो जाते हैं। इसके लिए इस प्रकार के जो विषाणु हैं, कीटाणु हैं, जो जीव जंतु हैं, जो अरे अब शेर शिकार करने आपके ऊपर निपट जाए, बोले हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे तो फिर काम चलेगा क्या? वो आपको अधिकार दिया, भगवान ने भी बोला स्वार्थ में नहीं मारना। कि हमारा किस में कि हम बकरा को काट देंगे फिर मैं खाऊंगा तो मेरे को आनंद है, उसने तो तुम्हारा कुछ किया नहीं, तो तुम्हारा कुछ लिया क्या? अरे मच्छर को मार दिया, वो मेरे को काट रहा था, मैंने थप्पड़ मार दिया, मर गया। या नहीं मारा तो दिख रहा कि ये काट लेगा तो मार दिया। लेकिन बकरे ने आपका क्या लिया, मुर्गे ने आपका क्या लिया? ये सब हम क्या कर रहे हैं? अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, अपने पेट भरने के लिए कर रहे हैं। एक एक चीज का ऐसा नहीं है। सांप है, आप मार दोगे कोई बात नहीं, क्योंकि वो काट लेगा। आप ये जंतु है, सर्प बना हुआ है, यदि आप पे अटैक करेगा उससे पहले आदमी मार देता है। तो ये विधान है उसका और सब लिखा हुआ है। लेकिन स्वार्थ में जो है, स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी आत्म तृप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए किसी को नहीं मारना है। ये जो है क्या है? हिंसा है। और हिंसा में चाहे हम इंसान की हिंसा करें और चाहे जो है, और हिंसा का बताया गया है कि मानसिक, वाचिक और कार्मिक तीनों प्रकार की हिंसा है। ये वर्जित है, ये पाप है और वहाँ कलयुग रहेगा। यदि हम मुँह से भी किसी का जो है वातावरण गंदा है, हमारी बाणिक हिंसा हो रही, ये भी हिंसा में आता। हम किसी से अपशब्द बोल रहे, गाली दे रहे, क्रोध में आके कुछ भी बोलते हैं और मन में भी किसी का बुरा सोचते, ये भी हिंसा है। और शरीर से हिंसा करने वाली बात तो हिंसा है। इसके लिए इसको त्यागने के लिए बोला गया है। और जितना अपने से हो जाए उतना कलयुग से दूर रहेंगे यदि इनको सबको हम जो है, और इसमें दया और धर्म का यदि पालन करेंगे तो इन सब से हम क्या रहेंगे? बचे रहेंगे। अब ये क्या है? स्वर्ण चोरी की बात में ये मुद्रा है। पहले स्वर्ण चोरी बोले, आज जितना भी धन है बेशक परिश्रम के कमाया गया पूरा धन चोरी का धन होता है, जिसमें हम आपने कोई परिश्रम न किया हो। इस प्रकार से लोलुपता में आके और यदि करते हैं, जिसको बोलते छल कपट द्वारा, भ्रष्टाचार द्वारा जो भी धन हम कमा रहे हैं वो सब धन चोरी का धन होता है। वो हमारी श्री को नहीं बढ़ाता है और आगे चल के वो क्या करता है? हमारा विनाश करता है। और श्री के बिगड़ जो धन है, जो श्रम के बिगड़ जो धन आता है, वो हमारे घर में अशांति लाता है, शांति नहीं लाता। इसलिए इस पे कलयुग का यहाँ बोला है कि कलयुग इन्हीं में वास करता है। और कलयुग ने यही 5 स्थान मांग के और आनंद के साथ जो है महाराजा परीक्षित के राज में राज करने लगा। धीरे धीरे जहाँ जहाँ मिलता, एक जुआड़ी होता 10 जुआड़ी बना देता, एक शराबी होता 10 शराबी बनाते। और आज हम और आप गिनती, ये सब कलयुग का प्रभाव है। उसने चारों तरफ पैर फैला दिए, जिसके कारण हम सब जो है आज तक परेशान हैं। कलयुग को शरण दिया, इधर गौ माता खड़ी थी और उधर देख रहे थे धर्मराज खड़े हुए। धर्म खुद साक्षात हैं। धर्म को बोले जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और यहाँ संकल्प किया, धर्म के चारों पैर खड़े हो गए। तीनों पैर महाराजा परीक्षित ने जोड़ दिए। बोले जब तक मेरी सत्ता रहेगी तब तक धर्म आपके चारों पैर रहेंगे। 4 पैर कौन से हैं? धर्म के 4 पैर, सत्य, तप, दया और शुचिता। सत्य है, तप है, दया है और शुचिता मतलब पवित्रता अंदर और बाहर की। जो अंदर बाहर से पवित्र है, जो सत्य पे टिका हुआ है, तपस्या से धन कमा रहा है और दया भाव के साथ जीवन जी रहा, पूरी बातें आ जाती। दया में आपका जितना भी अच्छा व्यवहार होता है, जितने भी सद्गुण सब उसके अंदर प्रकट
और वो ही धर्मशील आदमी है जिसके अंदर सब सद्गुण हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये चारों पैरों को भगवान महाराजा परीक्षित ने धर्म के साथ जोड़ दिया। वो बोले जब तक मैं भूधरा धाम पे हूँ तब तक कलयुग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये और इनके ही साथ हम और आपको सबको क्या करना है, जीवन यापन करना है कि हमारा जो है सबसे मुख्य हो। लेकिन कलयुग में धीरे 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 केवल 3 पैर खत्म हो गए। शुचिता सबसे पहले पवित्रता गई है, उसके बाद दया गई है और उसके बाद जो है तपस्या चली गई। केवल सत्य बचा है, सत्य अभी भी बचा है, क्योंकि सत्य की जो घटना है अभी भी नर नारी को जो हम समझ रहे हैं उस आकार को समझ रहे हैं, भगवान को भी समझ रहे हैं, सृष्टि में भी व्यवहार सत्यता का जो आधार है वो थोड़ा बचा हुआ है। लेकिन हम सत्य को भी बदलने का प्रयास कलयुग कर रहा है। जब सत्य भी डिग जाएगा तब समझ लेना कि अब भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से है। तो आज जो है यहाँ महाराजा परीक्षित ने कलयुग को अपने उसमें वास दे दिया और सबसे पहले कलयुग ने महाराजा परीक्षित के ऊपर प्रभाव दिखाया है। जो कल इस पे हम जो है आगे कथानक लेंगे और उसमें फिर पता आएगा, ये प्रश्न का समाधान होगा कि श्रीमद् भागवत को महाराजा परीक्षित ने क्यों सुना। वैसे ये महाभारत का प्रसंग है, बहुत विस्तार से और नाना प्रकार से लोग बागों ने इसको बोला है। घटनाएं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होती हैं क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार है और बहुत बड़ा मतलब महाभारत का जो ये अंश है ये बहुत बड़े तरीके से, तो जिनको जहाँ जैसा लगा वैसा बोला है। और यहाँ वेद व्यास जी ने उसी अंशों को लेके थोड़ा बहुत श्रीमद् भागवत में बोला जिसको मैंने चर्चा किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा महारानी की जय, बोलो सब संतन की जय जय सीताराम।